हेलो फ्रेंड्स, अब बात करना है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा भी हॉजकिन लिम्फोमा की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्पेशली बर्किट लिम्फोमा आपको याद रखना है, जो कि जर्मिनल सेंटर का लिम्फोमा होता है। तो सबसे पहले नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से पहले देख लेते हैं ये होता क्या क्या है। ये लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में क्या 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 होता है? मेंटल जोन होता है, मार्जिनल जोन होता है एंड जर्मिनल सेंटर होता है। ठीक है, सबसे बाहर में मार्जिन, उसके अंदर मेंटल, उसके भी अंदर जर्मिनल सेंटर, बीच में सेंटर है तो जर्मिनल सेंटर अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मेंटल जोन की बात करें। मेंटल जोन, ठीक है, जो बीच में होगा मार्जिनल और जर्मिनल के बीच में मेंटल, मार्जिनल एंड जर्मिनल के बीच में मेंटल। तो नया बी सेल पागल होगा। मेंटल मतलब मेंटल से हम कर देंगे, मेंटल जोन मतलब जो भी हो, लेकिन मेंटल से, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल आदमी जैसे पागल होता है तो उससे नया बी सेल है तो पागल होगा ही। नाइब बी सेल होता है इसमें इन्वॉल्व, अराइज करता है इसमें से। ठीक है, अब मेंटल है पागल, मेंटल है पागल है, जहाँ तहाँ लिम्फेडेनोपैथी करा देगा। तो डिफ्यूज लिम्फेडेनोपैथी होता है, कर देगा। और एक और एक जोड़ के 11 कर देगा और 3 जोड़ के 14 कर देगा। मतलब पागल है, कुछ भी कर रहा है। ये 11 हो गया, 14 हो गया। अभी 11 पे होता है साइक्लिन D1, 14 पे होता है IG जीन का लोकस। अब जब इसमें ट्रांसलोकेशन होता है तो साइक्लिन D1 का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साइक्लिन D1 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो सेल उसके कारण बढ़ता है। इससे मतलब वही हो गया, लिम्फोमा हो गया। ठीक है, तो और ऐसा करके और पागल हो जाता है, और ऐसा करके और पागल हो जाता है, सेल बढ़ जाता है, सेल मल्टीप्लाई करने लगता है। ठीक है, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं। अब लिम्फ नोड बायोप्सी में CD5 पॉजिटिव है, CD23 निगेटिव है। आप पैटर्न नहीं बना पा रहे ना। साइक्लिन D1 प्रेजेंट हो गया, साइक्लिन D1 बढ़ गया यहाँ पे, तो साइक्लिन D1 पॉजिटिव। तो इसमें भी पैटर्न नहीं है। 5 से 23 हो गया, वो भी एब्सेंट, पागल है। साइकिल नहीं मिलेगा तो सॉक्स ही पहन के निकल जाएगा, मतलब जूता नहीं पहनेगा। साइकिलिन ना मिला अगर इन द एब्सेंस ऑफ साइकिलिन, तो सॉक्स ही पहन के। और ये भी 11, एक और एक 11 यहाँ पे, 1 + 1 11 कर दिया, मेंटल हो गया। सॉक्स 11, ये 11 सॉक्स पहन के निकल गया। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब मार्जिनल जोन लिम्फोमा, मार्जिनल जोन है मतलब मार्जिन पे पहुंच गया, मतलब कि सबसे लास्ट है। तो मार्जिन से आप, मार्जिन है तो माल्ट, ठीक है, माल्ट टिश्यू में होगा। साइट ऑफ ओरिजिन मार्जिन है तो माल्ट, मतलब माल्ट में हो गया। तो GIT एंड लंग्स, माल्ट क्या क्या होता है, GIT एंड लंग्स इन्वॉल्व। एक्स्ट्रा नोडल का क्या क्या हो गया, ऑर्बिट एंड स्टोमक। एक्स्ट्रा नोडल में मतलब नोडल में माल्ट क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है। तो GIT एंड लंग्स में होता है, तो GIT एंड लंग्स से हो गया माल्ट ओरिजिन। एक्स्ट्रा नोडल में ऑर्बिट एंड स्टोमक से हो गया। अब मार्जिन पे है, अपना काम कर लिया है बी सेल को क्रोनिक स्टिमुलेट करने का। मतलब मार्जिन पे है, क्रोनिक बी सेल स्टिमुलेशन का काम कर लिया है। बी सेल को क्रोनिक स्टिमुलेट करने का, क्रोनिक बी सेल स्टिमुलेशन कर लिया है, मतलब बी सेल को लंबे टाइम तक। तो मार्जिन पे है तो उसके बाद क्या करेगा, ये मैं लिखना शायद भूल गया, स्टिमुलेट करने का। तो उसके बाद अपना काम कर लिया तो ये धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा तो पेन भी नहीं, धीरे धीरे चलेगा तो पेन भी नहीं। तो ये क्या होता है, इंडोलेंट होता है। और पेन वाला बात सॉरी मैं कहीं मिक्स कर दिया हूँ, लेकिन हाँ फिर ठीक है ना। तो धीरे धीरे चलेगा तो मतलब इंडोलेंट, ये इंडोलेंट हो गया, सिंपल सा बात है। ये क्या हो गया, अपना काम फिनिश कर लिया, उसके बाद क्या करेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो क्रोनिक बी सेल स्टिमुलेशन से क्या होता है, H. पाइलोरी हो जाता है एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे रेमेटाइड से जोगरन सिंड्रोम, हशीमोटो थायराइडाइटिस। तो अब क्या हो गया, यहाँ ऊपर 11 से 14 हुआ था तो एक मार्जिन पे जा रहा है तो और 11 से 18 होगा। ठीक है, अब इनिशियली गुड प्रोग्नोसिस होगा, बाद में बैड प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, अब मार्ट से ओरिजिन है तो मार्ट में बैक्टीरिया ही सब होते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स का बात हो रहा है यहाँ पे। तो गुड प्रोग्नोसिस एंड बैड प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस एंटीबायोटिक्स है। और मोस्ट कॉमन साइट इसके लिए होता है कौन सा, माल्ट में इलियम एंड माल्टोमा में स्टोमक। 11 से 14, 11 से 18। ठीक है, ये बता दिया मैंने। अब ये इसके लिए था, ये सॉरी जर्मिनल सेंटर, दो हो गया मेंटल मार्जिनल। तो मेंटल हो गया बीच का, मार्जिनल हो गया किनारे का। अब आते हैं जर्मिनल सेंटर पे, जो ज़्यादा ज़रूरी है जो पूछा जाता है। तो फॉलिकुलर एडिनोमा सबसे पहले ऊपर था 11 14, 11 18, 14 18 कर दो इसमें। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन पता चल गया। ये दो दो करके फॉलिकल्स बढ़ाएगा,
दो करके BCl2 बढ़ा रहा है, तो सेल थोड़ा सा बढ़ रहा है, फॉलिकल्स बढ़ रहा है। ये फॉलिकल्स हो गया, फॉलिकुलर एडेनोमा देखिए बड़ा हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल से साइज से बड़ा है फॉलिकल्स, तो फॉलिकुलर लिम्फोमा। ठीक है, अब दो करे तो स्लो है, धीरे धीरे, पेन भी नहीं होगा, मतलब पेनलेस लिम्फ नोड एंड इंडोलेंट भी होगा। BCl2 करके क्या बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, फॉलिकल्स, तो पेनलेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब गांड के बीचों बीच फॉलिकल्स होगा, मतलब कि बटक सेल्स, ठीक है ना, बटक सेल्स है, सेंट्रोब्लास्ट, सेंट्रोसाइट्स एंड FDC। ठीक है, ट्यूमर सेल्स, मतलब इसका जो ट्यूमर सेल होता है ना, उसमें क्या होता है ना, सेंट्रोब्लास्ट एंड सेंट्रोसाइट, जिसको बटक सेल कहते हैं। तो गांड के बीचों बीच, मतलब मैंने बोलना था सेंट्रोब्लास्ट एंड सेंट्रोसाइट, आप याद रखना, सेंट्रो याद रखना, गांड के बीचों बीच फॉलिकल्स, मतलब फॉलिकुलर लिम्फोमा में पाया जाता है, फॉलिकल्स होगा, और बटक सेल, गांड मतलब बटक सेल। अब इम्यूनोफिनोटाइपिंग में आप इसको याद रखना है, तो ऐसे लिखना है 5, 10, 15, 20, 10 को काट ही देना और 5 को काट देना। ठीक है, 5 को काटना मतलब वो एब्सेंट हो गया, और 15, 20 प्रेजेंट, 10 को काट देना, हटा देना। अब ये जो होता है फॉलिकुलर लिम्फोमा, ये DLBCL में, मतलब डिफ्यूज लार्ज B-सेल लिम्फोमा बन जाता है। वो 2 तो ये 6 मारेगा, मतलब वो BCl2 था तो ये BCl6 करेगा। लेकिन मैच जीतने के लिए 2 भी ज़रूरी होता है, मतलब कि BCl2 का भी ज़रूरी है। मतलब फॉलिकुलर लिम्फोमा से 60% एसोसिएटेड, 20% एसोसिएटेड है, मतलब कि BCl2 था ना फॉलिकुलर लिम्फोमा में, तो 2 भी जरूरी है। 6 मारने वाला, सिर्फ 6 जो मारेगा वो ईडियस होता है, तो 50% ईडियट, मतलब ईडियोपैथिक भी हो गया। तो इसमें आप समझ गए, जो 2 भी मारना, 2 का भी ज़रूरी है, मतलब कि फॉलिकुलर लिम्फोमा से एसोसिएटेड, एंड 6 मार के, सिर्फ जो 6 मारेगा वो इडियट है। मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है डिफ्यूज, ये हर जगह BCL दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। अब सीन इन इम्यूनोसप्रेशन याद रखना, ये इडियोपैथिक है, तो इम्यूनोसप्रेशन किस में होता है, HIV में, एंड ट्रांसप्लांट जब करते तब, या एप्स्टीन बार वायरस से, HHV एड्स होता है, प्राइमरी फ्यूजन लिम्फोमा। अब बर्किट लिम्फोमा क्या होता है, सबसे पहले इसका ट्रांसलोकेशन अगर आपको याद रखना है, तो 8 कॉमन ले लो, 8, 8, 8, तो 8 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, माइनस 2 कर दो 14, 8 इंटू 3 करोगे तो 24, 24 माइनस 2, 22। ठीक है, और इसी तरह इसमें से 6 हटा दो, मतलब 2 कर दो, सीधा बात, 2 एंड 8 कॉमन रखना, ये बाकी याद हो जाएगा। बड़का, अब बड़का हो गया है तो माइक लगा के बता दो, बड़का हो गया तो बड़ा हो गया, इस टाइप से कि, तो माइक लगा के बता दो। माइक लगाओगे तो सबको पता चलेगा कि एग्रेसिव हो, मतलब इसी तरह तुम माइक लगा के बताओगे कि हम बड़े हो गए हैं, तो तुम एग्रेसिव हो तभी तो, नहीं तो इतना बुर्बक काम तो नहीं करोगे। तो माइक लगा के बता दो कि तुम एग्रेसिव हो, मतलब माइक लगा के तुमको बता दो बड़े हो गए मतलब एग्रेसिव है। तो अब एग्रेसिव हो के क्या करोगे, ट्यूमर लाइसिस कर दोगे, तो मतलब ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है इसमें। मोस्ट एग्रेसिव NHL, ये मोस्ट एग्रेसिव है। बड़ा हुआ तो मैक्रोफाज होगा ही, मैक्रोफाज इसमें प्रेजेंट। अब इतना बड़ा हो गया है कि स्काई जैसा सेल बन गया है, इतना बड़ा हो गया कि स्काई जैसा सेल बन गया है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा मतलब स्टारी स्काई अपीयरेंस, जिसमें स्टार है, अब स्टारी स्काई में स्टार जो होता है मैक्रोफाज होता है, एंड स्काई में ट्यूमर सेल होता है, स्काई में ट्यूमर सेल प्रेजेंट होता है। मतलब मैक्रोफाज हो गया स्टार, और ट्यूमर सेल क्या हो गया, स्काई। अगर एंडेमिक हुआ तो घर में बड़े लोग, अफ्रीका, इनका जॉब, मतलब एंडेमिक हुआ मतलब घर में हुआ, तो कहाँ पे होगा घर इनका, क्या अफ्रीकन्स में होगा, क्योंकि बड़ा हुआ है, बता तो रहे थे बड़का, तो बड़के लोग तो उधर ही अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अफेक्ट जॉ बोन्स एंड मैक्जिला, स्पोर के थ्रू घर से बाहर गया तो डेवलप्ड, स्पोर के थ्रू घर से बाहर गया, अब स्पोर के थ्रू घर से बाहर गया तो डेवलप्ड कंट्री में जाएगा। सीन इन डेवलप्ड कंट्री मतलब स्पोरेडिक, एंडेमिक हो गया, एंडेमिक मतलब घर में अफ्रीका, और जॉ बोन एंड मैक्जिला याद रखना। स्पोरेडिक में हो गया तो वो घर से बाहर जाएगा, तो एब्डोमिनल मास प्रेजेंट डेवलप्ड कंट्री में जाएगा, क्योंकि उसको जाना है तो डेवलप कंट्री जाएगा। एसोसिएटेड विथ HIV। वोस्ट प्रोग्नोसिस बता दिए, मोस्ट एग्रेसिव है तो वोस्ट प्रोग्नोसिस हो गया। अब इसके बाद है हेरी सेल ल्यूकेमिया। नेक्स्ट